ओम शांति। आज हम मधुबन के ऐसे दृश्य लाइव आपके सामने दिखाएंगे जिसके लिए सभी बीके भाई बहनें तरसते रहते हैं और अब भी कई बीके भाई बहनें तरस रहे होंगे, क्योंकि हर वर्ष लाखों भाई बहनें यहाँ होकर जाते हैं। लेकिन जब से कोरोना काल शुरू हुआ तब से कई बीके भाई बहनें यहाँ नहीं आ पाते हैं और खास जनवरी महीना सभी बीके भाई बहनों के लिए ये मधुबन जैसे कि उनकी जान है, उनके जैसे कि श्वास है। क्योंकि जनवरी महीना इस मधुबन में ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय जो मधुबन है वहाँ एक तपस्या मास के रूप में मनाया जाता है, अव्यक्त मास के रूप में मनाया जाता है। और दूसरी बात है कि जो भी यहाँ कदम रखते हैं, भले कोई ज्ञान में नया भी आता हो, उनको भी यहाँ ब्रह्मा बाबा के साथ का नजदीक का अनुभव सहज करवाया जाता है और ब्रह्मा बाबा के कर्मों का या गुणों का, ब्रह्मा बाबा का प्यार, पालना और उनका वरदान सहज सबको अनुभव करवाया जाता है। और उसके लिए क्या तैयारी करते हैं उसका ही एक नज़र आपको दिखा रहे हैं। और आप ये देखिए, ये जो है मधुबन का आंगन और आंगन के सीधा सीधा ये सामने ये बोर्ड पूरे जनवरी महीने के लिए लगवाया जाता है ताकि कोई भी मधुबन में प्रवेश करे, प्रवेश करते ही सामने उनको ये बोर्ड दिखाई दे और बोर्ड उनको स्मृति दिलाए कि हम अव्यक्त मास मनाकर अव्यक्त वातावरण बनाए। और दूसरी बात है कि मधुबन के आंगन में चारों तरफ ब्रह्मा बाबा के अलग अलग कर्मों के या चरित्रों के उनके फोटो लगवाया जाता है ताकि कोई ज्ञान में नया भी हो, भले ज्ञान में कमजोर हो, लेकिन इन ब्रह्मा बाबा की तस्वीरों को देखकर उनको ब्रह्मा बाबा का सहज अनुभव कर सके। और तीसरी बात है कि पूरे मधुबन में अलग अलग जगह पर ये छोटे छोटे बोर्ड लगवाया जाता है जिसमें छोटी छोटी बातें होती हैं ताकि हर एक को चलते फिरते अपनी तपस्या को निरंतर बनाने में ये बोर्ड मदद करता रहता है। और चौथी बात है, यहाँ ब्रह्मा बाबा के जो मुख्य 4 यादगार स्थान हैं तो उनको फूलों से सजवाया जाता है। पहले आप ये देखिए, ये पांडव भवन का वही पुराना मकान है। जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद 1950 में पाकिस्तान छोड़कर जब भारत में ये संस्था आई थी तो 1955 में इस मकान को ही खरीदा गया था और इस मकान के इस कोने वाला कमरा में ब्रह्मा बाबा रहते थे। ब्रह्मा बाबा के होते भी और भी मकान बनाए थे, लेकिन जब ब्रह्मा बाबा को नए मकान में जाने के लिए कहा जाता था तो बाबा कहते थे सब कुछ बच्चों के लिए है। बाप आए हैं इस पुरानी दुनिया में, इस पुराने तन में, तो बाबा इस पुराने मकान में, इस पुराने कमरे में ही रहेंगे। जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तब भी वो इतना निष्काम थे। आज भले हम कितना भी फूलों से सजावट करें, लेकिन ब्रह्मा बाबा कोई इससे खुश नहीं होते हैं। ये तो हमारी भावना है जिन्होंने मधुबन का इतना श्रृंगार किया है। आज ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय में 25,000 से भी ऊपर लोगों के लिए ठहरने की व्यवस्था बनाई है। आज इतना कुछ जिन्होंने किया उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये सब हम जितना भी करते हैं उतना ही कम है। जब ये लोगों को एक दिन मालूम पड़ेगा सृष्टि का आदि पिता ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा इसी मकान में रहकर गए थे और उन्होंने इतना कुछ करके गए थे, तो उन्होंने मन में क्या क्या करने की भावनाएं होगी। लेकिन भगवान वाच अंत में सारी दुनिया को तो ये मालूम पड़ेगा ही, लेकिन अपना भाग्य बनाने के लिए कोई कुछ कर नहीं सकेंगे। ये है हिस्ट्री हब और ये सामने है, ये है प्रजापिता ब्रह्मा जो ब्रह्मा कुमारी संस्था के संस्थापक है। और ये सामने जो अलग अलग चित्र देख रहे हैं, झाड़ है या गोला है, त्रिमूर्ति का चित्र, ये ब्रह्मा बाबा के होते ही बनाया गया था। और स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा का तन का आधार लेकर डायरेक्शन देकर ये चित्र बनवाया गया है। और ब्रह्मा बाबा के होते ही ये चित्र बनाया गया था और हाथ से बनवाया गया था। और ये नीचे जो संदली देख रहे हैं, इसी साइड में ही ब्रह्मा बाबा बैठकर मुरली चलाते थे। और 18 जनवरी 1969 में रात को 8:30 से 9 बजे तक क्लास करा के
बाबा इसी दरवाजे से बाबा विदाई लेकर बाबा के कमरे में गए थे। और बाबा के कमरे में जाने के बाद और 9:30 बजे दादी प्रकाश मणि जी बाबा से गुड नाइट करने जाते हैं और बाबा दादी जी के हाथ में हाथ देकर बाबा ने अपना देह त्याग करते हैं। और ये है ब्रह्मा बाबा की कुटिया, जिसको हम बाबा की झोपड़ी कहते हैं। यह बाबा हर एक से पर्सनल मिलते थे। जैसे कोई डॉक्टर अपने चैम्बर में हर एक पेशेंट से इंडिविजुअल मिलते हैं और उनके अंदर की बीमारी की जानकारी लेते हैं, इसी प्रकार ब्रह्मा बाबा यहाँ हर एक से पर्सनल मिलते थे और उनके जो भी इस जन्म में पाप किया हुआ था वो बाबा को बताना होता था। क्योंकि अगर हमें यह निश्चय है कि इसके तन में निराकार परमात्मा आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं और इनके तन में परमात्मा आया हुआ है, तो हमें परमात्मा को सुनाना होता था। क्योंकि जब भी हम कोई गलती करते हैं, पाप करते हैं, अज्ञान में भी हम भगवान को जरूर बताते हैं कि भगवान ये मेरे से गलती हो गई, भगवान ये मेरी भूल हो गई। भगवान से हम क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं। अगर हमें निश्चय हुआ है कि वो निराकार परमात्मा भगवान इनके तन में प्रवेश किया हुआ है, तो हमें निसंकोच होकर वो बताना होता था। और हर एक इंडिविजुअल बाबा से मिलकर अपने इस जन्म का पाप सब कुछ बताते थे। अगर कोई दूर में भी चला जाता था, उसको भी अगर कोई बड़ी भूल हो जाती थी, वो पत्र लिखकर बाबा से क्षमा मांगते थे और ब्रह्मा बाबा भी उनको पत्र के द्वारा उनको रिस्पॉन्स करते थे। लेकिन अब भी ये कोने में सामने जो आप बॉक्स देख रहे हैं बाबा के लिए पत्र, ये अब भी कोई उस निश्चय से अगर बाबा को पत्र लिखते हैं, अपनी भूल बताते हैं, अपनी समस्या बाबा को बताते हैं, उनको अब भी उस प्रश्न का उत्तर जरूर मिलता है। इसी प्रकार से भले आप कहां भी हो, अपने घर में हो, उसी निश्चय से अगर हम बाबा को पत्र लिखते हैं और बाबा के लिए हम अपनी समस्या बताते हैं, तो बाबा हमें उसका रिस्पॉन्स जरूर करेगा। लेकिन लगातार अगर हम 15 दिन तक अगर ध्यान से मुरली सुनते हैं और अपने प्रश्नों का हम जवाब ढूंढते हैं, तो 15 दिन के अंदर ही वो जवाब हमें रिस्पॉन्स में मिलेगा। और यह है ब्रह्मा बाबा का समाधि स्तंभ। 21 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा के पार्थिव शरीर को यहाँ संस्कार हुआ था। और ये समाधि स्तंभ हमें बहुत कुछ याद दिलाते हैं। 21 जनवरी 1969 को जो निराकार परमात्मा और ब्रह्मा बाबा, जिसको हम बाप दादा कहते हैं, वो अवतरण होकर बहुत कुछ स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मा बाबा अभी भी गया नहीं है, सिर्फ साकार शरीर और ये साकार वतन को चेंज किया, अव्यक्त शरीर और अव्यक्त वतन का आधार लिया। अंत तक बाबा सेवा में ही रहेंगे, सबको साथ देंगे। अब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कोई अलग अलग भी नहीं है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों ही कंबाइंड है, जिसको इस्लामों में कहते हैं कि आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है, जिसको शिव और शंकर भी एक कहते हैं। यह है शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का कंबाइंड स्वरूप का यादगार। और 18 जनवरी के निमित्त मधुबन के हर स्थानों पर इस प्रकार से तपस्या चलती है। तो अगर आपको इस वीडियो को अच्छे लगे तो आपके संपर्क में जो भी बीके भाई बहन हैं, सबको इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, ताकि सभी इस स्थान का और समय का महत्व को समझे और जो भी जहां भी हो इस महत्व को जानकर अपने जीवन में उस प्रकार का पुरुषार्थ करे और उस प्रकार का अनुभव करे। ओम शांति।